धर्म के नाम पर महिलाओं को सबसे आगे करने का पुराना फैशन, चाहे वह जो धर्म हो, हर धर्म को बचाने के लिए सबसे आगे महिलाओं को कर दिया जाता है। हालांकि धर्म की ध्वजाओं से सबसे ज़्यादा रौंदा भी महिलाओं को ही जाता है, सबसे ज़्यादा शोषण की शिकार भी महिलाएं ही की जाती हैं। ताज़ा मामला कश्मीर के श्रीनगर का है। श्रीनगर में पहली बार, आज़ादी के बाद इस देश में पहली बार वहाँ फैशन शो हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि 370 और 35A के लागू किए जाने के बाद से वहाँ पहली बार फैशन शो हो पाया है। कट्टरपंथियों की थोड़ी हेकड़ी कम हो पाई है। हालांकि उन्होंने नया शिकार ढूंढ लिया है और महिलाओं को ही महिलाओं के खिलाफ संस्कृति बचाने के नाम पर खड़ा कर दिया है। हालांकि पता नहीं इनके बुर्का पहनने से कैसे संस्कृति बच जाएगी और उनके सूट और सलवार पहनने से कैसे संस्कृति खत्म हो जाएगी। यह सवाल का जवाब तो संस्कृति के ठेकेदार ही अलग अलग धर्मों से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल हमारी ओर से समझदारी और आज़ादी का है। अगर कश्मीर की आज़ादी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को आपने देखा होगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं होती हैं, तो उनमें हर बार बुर्काधारी महिलाएं नहीं होती हैं। उनमें अलग अलग लिबास में महिलाएं होती हैं। सूट सलवार भी होता है, बुर्का भी होता है, अलग अलग ड्रेस होते हैं। लेकिन इस फैशन शो के खिलाफ जो प्रदर्शन करने वाली महिलाएं हैं, जरा उनके पहनावे और तहजीब को देखिए। वो एकदम सज के आई हैं अपने बुर्के में, क्योंकि उनको इनका विरोध करना है। लॉजिक क्या है कि इससे संस्कृति खत्म हो रही है और इससे संस्कृति बच रही है। पिछले 70 सालों में बुर्का से कौन सी संस्कृति मुस्लिम धर्म की बच गई और यह सूट सलवार पहनने से कौन सी संस्कृति खत्म हो जाएगी, इसका जवाब ढूंढना लगभग अमीबा को ढूंढने जैसा है। इसलिए इस जवाब में जाया नहीं जा सकता है। यह सिर्फ एक तरह का सांस्कृतिक एकता है जो हर धर्म पर जब भी जागरूकता और आधुनिकता की बात होती है तो पुरातन पंथी एक बार एकजुट हो जाते हैं। धर्म चाहे वह जो हो, कट्टरपंथ का स्पेस जो स्थान है वह सभी धर्मों में एक बराबर है, क्योंकि कट्टरपंथ, रूढ़िवादिता, परंपरा ही उन जड़ों की सबसे बड़ी ताकत है और उसी ताकत का इस्तेमाल इस बार मुल्ला मौलवियों ने इन महिलाओं के जरिए कर लिया है। अब ये प्रदर्शनकारी महिलाओं की जरा सुनिए। ये खामोश रैली जो आज हमने निकाली है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि तुम में से बेहतरीन लोग, बेहतरीन उम्मत वो है जो निकले लोगों के लिए और लोगों के दरमियान अच्छाइयों को कायम करे, उनको अच्छाइयों का हुक्म दे और मुनकरात, फहशात और बुराइयों से उनको रोके। लिहाजा आज किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत नहीं, किसी भी मकतब के तहत नहीं, हम सब अपने अपने मर्ज़ी से आए हैं। एज़ मुसलमान हमारा हक़ ये बनता है अपना हक़ ढूंढने के लिए, और ये प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं, ये खामोश रैली जो हमने निकाली है, ये हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। जो संतूर होटल में फ़ैशन शो हुआ था, अगरचे उसमें वो कहा जा रहा था ये तो फ़कत कपड़ों से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारी नज़रों में उरियानगी का पहला कदम है, पहला बाब है। कश्मीर में जिसमें मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, कुरान के मानने वाले हैं, लिहाजा हमें नाअमनी महसूस हो रही है, ख़ुद अपने लिए भी और अपनी आइंदा नस्लों के लिए भी। और जैसा कि स्पेन में भी ऐसा ही किया गया कि स्पेन में मुसलमान बहुत थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मनशियात वारिद करके उरियान लड़कियों को वहाँ पर भेजा जाता था, जिसकी वजह से आखिर में मुसलमानों को बेतहाशा कत्ल व गारत उनका किया गया। यहाँ पर हम इसीलिए आए हैं चूँकि ताकि हम अपना हक़ मांग सकें और इस फैशन शो के ख़िलाफ़ हम अपनी आवाज़ उठा सकें, क्योंकि आज तो कपड़ों से रिलेटेड है, कल को हमारी लड़कियों में तन फरोशी में भी मुब्तला किया जा सकता है, कल को ये और ख़तरनाक मरहला बन सकता है। अगर हम आज इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो कल को हम तबाही के और बदतर दलदल में। प्रदर्शनकारी महिलाएं कह रही हैं कि इसकी वजह से इस्लाम, पैगंबर साहब और पता नहीं क्या क्या खराब हो जाएंगे इन महिलाओं की वजह से, ये जो बगल में टहल रही हैं।
आप भूख के खिलाफ, रोटी के खिलाफ, रोजगार के खिलाफ भले इतने संगठित ढंग से आप महिलाओं को न देख पाएं, लेकिन धर्म की ध्वजा की रक्षा के नाम पर इन महिलाओं को जरूर देख लें। मर्द इनको बाकी समयों के लिए पीछे रखते हैं, बाकी समयों के लिए इनको रसोई में ढकेल देते हैं, लेकिन ऐसे जब भी मुद्दे और मसले आते हैं वो इनको लेकर सामने आ जाते हैं। शायद ये महिलाएं आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में ये बात समझ पाएं, लेकिन जब तक नहीं समझ पाती हैं तब तक यह सवाल जंज्वार जैसा मीडिया बराबर उठाता रहेगा कि आधुनिकता ही महिलाओं की आज़ादी की बुनियाद है, उनकी बराबरी और सम्मान की बुनियाद है। कहीं भी धार्मिक पोंगापंथ, कट्टरपंथ महिलाओं की जकड़बंदी और जेलबंदी को बढ़ाता है और यह उसी का उदाहरण है। अन्यथा बार बार आप तलाक पर अधिकार मांगिए, पढ़ाई पर अधिकार मांगिए, महिलाएं रोजगार पर अधिकार मांगें, बराबरी पर अधिकार मांगें, तो वहां औरत का काम हो जाता है, औरत की शारीरिक क्षमता की बात हो जाती है। लेकिन इन धार्मिक कठमुल्लावादियों को अगर धर्म के पोंगापंथ को बचाना होता है तो उन्हीं बेचारी महिलाओं को ये आगे कर देते हैं। खैर, सबकी अपनी आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी के बीच बड़ा सवाल यही है कि अगर हमें अपने लोकतंत्र में आज़ादी चाहिए, अगर हमें अपने लिए आज़ादी चाहिए, अगर हमें धार्मिक आज़ादी चाहिए, अगर हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, अपने प्रतिनिधित्व की आज़ादी चाहिए, तो इन कपड़ों की आज़ादी पर तालाबंदी क्यों चाहिए? सबसे बड़ा यह सवाल है, क्योंकि वह तालाबंदी हमारे दिमाग में सबसे बड़ी बेड़ियां जकड़ देता है।